लूका रचित सुसमाचार 14वीं अध्याय को ध्यान करें। लूका रचित सुसमाचार 14वीं अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 35। इस 35 वचनों में कहा गया हुआ प्रामुख्य विषय पहला वचन से लेकर 6वें वचन तक लिखा हुआ वचन की भाग में सब्त के दिन यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को चंगा करने का घटना को आलोचना करना। 7वें वचन से लेकर 11वें वचन तक ए लेसन ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के संबंधित कुछ प्रत्येक विषय एज ए ह्यूमन किस रीति से रहना है उसके बारे में कहा गया है। 12वें वचन से लेकर 15वें वचन तक ए ट्रू क्रिश्चियन फीस्ट, 12 वचन से लेकर 15वें वचन तक लिखा हुआ वचन की भाग में अ ट्रू क्रिश्चियन फीस्ट के बारे में वहाँ एक महान भंडारा हमको दिखाई देती है। उस भंडारे में किसको बुलाने के लिए कह रहे हैं? इट्स ए ट्रू क्रिश्चियन फीस्ट। इसका मतलब फिर हमको वो भंडारा रखने वाले नहीं हो सकते हैं। जो भंडारा नहीं रख सकते हैं उन लोगों को बुलाने के लिए कह रहे हैं। उसके बाद 16वें वचन से लेकर 24 वचन तक लिखा हुआ वचन की भाग में अ पैराबल ऑफ ग्रेट सपर, एक बड़ा बोझ बनवाकर उस बोझ में महान लोग नहीं आए हैं कहकर, और उस बोझ में वो लोग नहीं आने के वजह से अंधे लोगों को, लंगड़े लोगों को बुलवाकर उस बोझ में इन लोगों को बिठाने के लिए कहे थे। यही उसमें लिखा गया है। उसके बाद 25 वचन और 27 वचन तक, 25 वचन से लेकर 27 वचन तक डिसाइपलशिप की टेस्ट किया जा रहा है। वहाँ डिसाइपलशिप का मतलब उनके चेले के रूप में जो आए हैं उन लोगों को परीक्षा किस रीति से रहेगा, किस रीति से वो लोग टेस्ट कर रहे हैं। माता को, पिता को, पत्नी को, सारे बहन भाई लोगों को प्राण के जैसे अप्रिय ना जाने तो वो लोग मेरे चेले नहीं हो सकते हैं। एक चेला किस रीति से टेस्ट किया जाता है उसके बारे में यहाँ कहा गया है। 28 वचन से लेकर 30वें वचन तक जो गार्ड बनाने वाला किस रीति से हिसाब डालकर बनाएगा उसके बारे में लिखा गया है। 31 वचन से लेकर 34 वचन तक एक राजा ने किस रीति से समाधान कर लेता है दूसरी राजा से उसके बारे में कहा गया है। 34 और 35 वचनों में नमक के बारे में कहा गया है कि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस रीति से उसको इस्तेमाल किया जाता है, फेंका जाता है, निकम्मा हो जाएगी कहकर कहा गया है। इस रीति से इस अध्याय के डिवीज़न हम लोग देख सकते हैं। पहला वचन से वचन को हम लोग ध्यान करें। लूका रचित सुसमाचार 14वीं अध्याय पहली आयत। फिर वह सब्त के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया और वे उसकी गाँठ में थे। बाइबल बहुत दिव्य रूप का विवरण देती है। यीशु मसीह क्या करते हैं कहकर उनकी कॉम्पिटिटर्स यानी उनके विरुद्ध जो लोग हैं उनको देख रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि वो क्या करने जाएगा, क्या करेंगे। वो लोग यीशु के साथ ही थे और यीशु जहाँ भोजन कर रहे हैं उसी बोझ में वो लोग भी थे। लेकिन यीशु में गलतियों को पकड़ने के लिए उनके कार्यों में देख रहे हैं, खोज रहे थे। आजकल समाज में भी ऐसे लोग आपको बहुत लोग दिखाई देते हैं। उसके बाद पवित्र आत्मा परमेश्वर ने यहाँ लिखवाया था वो लोग कौन है। कौन है वो लोग? यहाँ लिखा है पहली आयत में, फरीसियों के सरदारों में से एक। ये भोजन को जो नियुक्त किया था वो फरीसियों के जाति के हैं और फरीसियों के सरदारों में एक है। इसका मतलब है कि वो किसकी संबंधी है प्रभु ने यहाँ बताए थे, दिखाए थे।
उसकी अधिकारी का मतलब उसकी स्टेटस क्या है दिखाए थे। यीशु मसीह ने सब्त के दिन, विश्राम के दिन उसके घर भोजन करने गए थे। क्या आप समझ रहे हैं? विश्राम के दिन। मैं तो इसके बारे में ये सोच रहा हूँ, ये भी एक तरफ देखा जाएगा तो एक प्लान के जैसा दिख रही है। फरीसियों ने ही हमेशा उनको सामना करते थे, उनको पकड़ने के लिए कोशिश करते थे ना, इसलिए विश्राम के दिन उनको भोजन खाने के लिए न्योता दिए होंगे। वहाँ बुलाकर उनको गात में देख रहे थे। इसका मतलब प्री प्लान्ड सिचुएशन रहे तो ही ऐसे परिस्थितियाँ रहेगी। साधारण तौर पर देखा जाएगा तो जब भोजन खाते समय सब लोग आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन यहाँ वैसे नहीं है ये सिचुएशन। क्या लिखा है? वो फरीसियों के घर पे भोजन करने के लिए आए थे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है कि उनको नहीं पता हुआ कुछ रहता है क्या दुनिया में। वो सब कुछ जानता है कि किस वजह से वो लोग बुलाए हैं, क्यों वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं, उसको भी जानते हैं वो। इसलिए वो भी स्ट्राइट पॉइंट पे आ गए थे। इसको छोड़ और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने और एक विवरण कुछ नहीं दिया था यहाँ। उस भोजन के बारे में, आहार की पदार्थों के बारे में, और कितने लोग बैठे हैं, कौन कौन बैठे हैं, वो कुछ भी नहीं लिखवाया था यहाँ परमेश्वर ने। उन्होंने डायरेक्टली, यीशु मसीह उनके हृदय को जानते हैं, इसलिए उन लोगों से ये प्रश्न पूछ रहे थे। वहाँ एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या सब्त के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? उन लोगों को समझ में आ चुका है, हमारे बारे में वो जान लिया है कहकर हम लोग उसके अंदर गलती को पकड़ने के लिए देख रहे हैं। विश्राम के दिन किसी को ठीक किए तो पकड़ सकते हैं उनको कहकर, उनके ऊपर एक निंदा डाल सकते हैं कहकर देख रहे थे। इसलिए प्रभु भी उनको यही प्रश्न सीधा पूछे थे, विश्राम के दिन चंगा करना न्याय है या नहीं, उचित है या नहीं? मान लीजिए एक गदही गड्ढे में गिरी है तो उसको बाहर निकालते हैं और उसको ठीक करने के लिए कोशिश करते हैं ना। एक गदही के ऊपर उतना दया दिखाए हुए सारे मानव लोग, तो एक मनुष्य को ठीक करना उचित है या नहीं? उन लोगों को पता है कि वो न्याय है कहकर, उचित है कहकर, लेकिन वो लोग चुपचाप बैठे थे, क्योंकि उन लोग जान गए हैं कि हम लोग तो मिल चुके हैं कहकर, पकड़े गए हैं कहकर। चौथी आयत, परंतु वे चुपचाप रहे। तब उसने उससे छू कर चंगा किया और जाने दिया। उन लोग किस विषय के बारे में इंतज़ार कर रहे थे, गात में थे, वही काम वो किए थे जो वो लोग चाह रहे थे कि वही उनको, उनके ऊपर निंदा डालने के लिए, उनके ऊपर कीचड़ फेंकने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, वही उनके आगे, उनके सम्मुख करके उनको बेच देकर उस व्यक्ति को चंगा करके बेच दिया है और उन लोगों से बात कर रहा था। तुम में से कौन है जिसका गदहा या बैल कुएं में गिर जाए और वह सब्त के दिन उसे तुरंत बाहर ना निकाले? वे इन बातों का कुछ उत्तर ना दे सके। वो लोग नहीं पता होकर नहीं बोल पा रहे हैं या जानकर भी नहीं बोल पा रहे हैं? वो लोग जानकर भी नहीं बोल पा रहे हैं। वो लोग जान के भी उत्तर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बोलने के लिए उनका इच्छा नहीं थी, इसीलिए नहीं बता रहे हैं, बिकॉज दे वर कॉट। उन लोग पकड़ा गए थे। यीशु मसीह जो किए हैं वो धर्म ही है। यीशु मसीह जो किए थे वो व्यवस्था के अनुसार ही किए थे। यीशु मसीह ने व्यवस्था के विरुद्ध कुछ नहीं किए थे, लेकिन लोगों को इन लोग क्या पब्लिसिटी दिए थे? मनुष्य ने कुछ भी नहीं करना है कहकर पब्लिसिटी दिए थे, लेकिन व्यवस्था ने ऐसे नहीं कहा गया था, क्योंकि व्यवस्था
प्राण की रक्षा न्याय ही है कहकर व्यवस्था ने कही थी विश्राम के दिन में। 7वीं वचन देखे, जब उसने देखा कि आमंत्रित आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगह है चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उसे कहा, उन लोगों को वहाँ छोड़ दिया था। वहाँ इस जो बोझ में आए थे उसमें आमंत्रित लोग जो मुख्य मुख्य जगह चुन लेना देखे थे। देखकर एक दृष्टांत ने कह रहे थे, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है आकर तुझसे कहे इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। अगर आप मुख्य मुख्य जगह चाहते हो, आपसे भी महान व्यक्ति जब आता है तो उस स्थान को उस व्यक्ति को देकर आप पीछे आना पड़ता है। वैसे आप बहुत पीछे जाते 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 आखिरी स्थान में पहुंचेंगे। उसके दृष्टि में कौन सा स्थान आपका है उसी जगह पे बिठाएगा। इसलिए मुख्य जगह को ना चाहो, नहीं चाहना है मुख्य स्थान। अगर आपके अंदर एक बड़ाई करना है हमको कहकर कोई भी चाहता है, अगर आप मुख्य जगह चाहते हो तो आप बहुत नीच स्थान पे बैठने के लिए कोशिश करिए। आपके स्थान को जो आपको बुलाया है वो ही आपको लेकर जाएगा। 10वीं आयत, पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे, हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। क्या आप पहचाने हैं? हमेशा ये बात याद रख लीजिएगा, अपने आप को नम्र करके छोटा कर लेना वो एक महानता की चिन्ह होती है। जो हर एक व्यक्ति अपने आप को छोटा करना सीखता है तो नम्र बनना सीखे तो समाज में वो लोग महानता पाएंगे, बड़ाई होगा उनको। कुछ फॉल्स प्लेसेस भी रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई लोग नम्र बनकर छोटा कर लेते हैं तो उन लोगों को वहीं रखने वाले भी रहते हैं समाज में। परंतु प्रभु ने जो कहे थे वो उनके विषय के बारे में नहीं। सच्ची में आपको कोई प्रेम से बुलाया है तो वही व्यक्ति तुझे एक अच्छा स्थान देगा। इसलिए आपके स्थान आप पहचानना है। आप अपने आप को पीछे ही रख लो। जो आपको लेकर गया है वो पहचानेगा तो आपको मुख्य स्थान पे लेकर जाएगा। तब जो बैठे हैं उन लोगों के बीच में आपको महानता प्राप्त होगा, बड़ाई होगी। आप अपने आप को ही बड़ाई पाने के लिए आपके स्थाई को पार करके अगर आप जाएंगे तो आपको अपमान मिलेगी। बड़ाई के स्थान में अपमान होगा। वही कहे थे यीशु ने, मनुष्यों ने नम्र होकर छोटा बना लेना। ऐसे रहेंगे तो वो लोग आशीषित होंगे, मुख्य बनेंगे कहकर जानना चाहिए। इसलिए हर एक व्यक्ति उसकी स्थिति के अनुसार वो आदर किया जाएगा। परंतु वो सामने वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर अपने ऊपर रहा हुआ मूल्य के वजह से रहता है। मैंने एक बिशप के रूप में इंडिपेंडेंट चर्चेस में बिशप के रूप में जब जाता हूँ तो कुछ लोग मुझे मंच पे बुलाते हैं तो उस मंच के ऊपर डोमिनेट कैरेक्टर होगा शायद कहकर मैं डर के मुझे दे के नहीं, जैसा जो रहे लोग बहुत लोग थे, मुझे पता है वो ऐसे ही एक शाखा रहते हैं
और कुछ लोग हैं तो मुझे बिशप के रूप में अंगीकार करता ही नहीं। एक व्यक्ति ऐसा है। सब लोग बिशप के रूप में मुझे पहचानते हैं, लेकिन वो पहचानने के लिए इच्छा ही नहीं रखते हैं। उनके पास मेरी मूल्य बहुत कम है कहकर मुझे पता है। मैं उसके बारे में चिंतित क्यों रहना है। मैंने और भी अल्प व्यक्ति हूँ कहकर अपने आप के बारे में सोचता हूँ। एक बिशप के रूप में मैं मुख्य जगह को चुनने वाला महान, सब लोग मुझे महानता के रूप में पहचानना है कहकर मैं नहीं सीखा था। मैं उतना ही नम्र बनकर, छोटा बनकर जीना जीना मैं सीखा हूँ। इसलिए आज मुझे महानता मिली है। इसलिए अगर हम लोग अपने आप को छोटा बना लेंगे, नम्र बना लेंगे, तो लोगों के सम्मुख प्रभु परमेश्वर ने हम लोगों को महान रूप में बनाता है और उन्नति स्थान में रखता है, ऊंचा करता है, बड़ाई करता है। अगर हम ही अपने आप को बड़ाई कर लेंगे, ऊंचे स्थान पे रख लेंगे, तो हम लोगों को पीछा कर दिया जाते हैं, नीचे भेजा जाएगा, हमें कम किया जाएगा। उसके बाद 12वें वचन से, कोई भी कभी भी न्योता देना चाहते हैं या बोझ खिलाना चाहते हैं भोजन, तो किसको 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 बुलाना है। क्रिश्चियन स्टाइल ऑफ बैकवेट। मसीह लोग ऐसे करना है कहकर एक्सपेक्ट करते हुए बाइबल के आख्यान लोग ऐसे समझ लिए थे। परमेश्वर के संतान जो प्यार करते हैं उसी को प्यार किए तो क्या लाभ है। फिर उन लोगों को प्यार करने से क्या महानता होती है। इसका मतलब आपसे कोई भी पाए गए हैं, उन लोगों को फिर देने के स्थिति जो उनके अंदर है, उन लोगों को आप ढूंढने से भी, जो लोग नहीं दे सकते हैं आपको वापस, उन लोगों को अगर दे सकते हो तो वो फल टिका रहता है। यही प्रभु ने बताए थे। तब उसने अपने न्योता देने वालों से भी कहा, जब तू दिन का या रात का बोझ करे तो अपने मित्रों को या भाइयों या कुटुंबियों या धनवन पड़ोसियों को ना बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे न्योता दे और तेरा बदला हो जाए। आपका फल आपको वापस मिल जाएगा। इसलिए आप किसको बुलाना है। आप उसको बुलाना है कि लंगड़े लोगों को, अंधे लोगों को, जो गरीब लोगों को। परंतु तू बोझ करे तो कंगालों ढूंढो, लंगड़ों और अंधों को बुला। वो लोग बदला देने के लिए उनके पास कुछ नहीं रहता है। वो सब लोग आते हैं, भोजन खाते हैं और आशीष देकर जाते हैं। आपको देने के लिए उनके पास कुछ नहीं रहता है। इसीलिए आप धन्य होंगे। आप प्रत्युपकार पाने के लिए बोझ नहीं दिए थे। प्रत्युपकार ना किए हुए लोगों को भोजन खिलाया है, इसलिए तूने आशीष पाएगा, परमेश्वर के दृष्टि में धन्य होगा कहकर कहे थे। तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। कब कब मिलेगा। धर्मियों के जी उठने का समय। इसलिए यीशु मसीह ने कहे थे मत्ती रचित सुसमाचार में 25 अध्याय 33 आयत से देखा जाएगा तो न्याय के दिन यीशु मसीह बात करते समय ये बातें जो यहाँ कहा गया है 31 से भी देख सकते हैं। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियों उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियां से अलग कर देता, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को
बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। हे प्रभु, ये सब हम आपको कब किए थे? आप कब बंदी गृह में थे? आप कब ऐसे थे? कहकर पूछ रहे थे। तब राजा ने कह रहा था, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। कौन है छोटे? ये जो प्रत्युपकार नहीं कर पाते हैं, इन लोगों को आप लोग ने किए हैं। इन लोगों को किए हैं तो मुझे किए समान हैं, इसलिए ये प्रत्युपकार पालो कहकर बता रहे थे। यही लूका में भी बता रहा था, जो हम पढ़े थे। क्या कह रहे थे? परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा, परमेश्वर आपको याद करेगा। 15वीं वचन, उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। और एक एग्जाम्पल दृष्टांत ने यहाँ कहा गया है, हमेशा भोजन, मुख्य मुख्य जगह, अधिकार, पहचान, ये शारीरिक संबंध की बातें हैं। ये नहीं, दीनता, प्रत्युपकार नहीं पाते हैं, उन लोगों को मदद करना, फिर वापस नहीं आता है कहकर जानकर भी जो लोगों को मदद करना, दीज आर ऑल डिवाइन वैल्यूज़, उसके ऊपर दृष्टि रखना है। 15वीं वचन, उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। कौन है वो लोग? कैटेगरीज। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा बोझ दिया और बहुतों को बुलाया था। कुछ कैटेगरीज को बुलाया था, तो वो सब लोग एक ही मन से बहाने बोल रहे थे, कोई भी आना नहीं चाह रहा है बोझ में। मेरे जीवन में भी ये अनुभव मुझे है। मैं एक कोर्स को स्पॉन्सर करके सीख लो कहकर कहा था, आपके जो फीस है वो कोई और दूसरे दे दिए हैं, तो आप लोग आके सिर्फ सीख लो कहकर कहा हूँ। तो वो लोग कहे थे कि मुझे नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहते हैं कहकर कहे थे। दे पेड कोर्स फॉर यू एंड कम लर्न। नो नो सर, हमें ज़रूरी नहीं है कहकर कहे थे। क्यों? दे डोंट वांट टू लिसन, दे डोंट वांट टू लर्न। यहाँ भी जो भूख ख़त्म हुए लोग हैं, मित्रों ही थे, बुलाए था, लेकिन वो लोग एक ही मन से बहाने बोल रहे थे। बहाने बोलने में एक मन ला लिए थे वो लोग। उन सब लोग एक ही मन के जैसा है कहकर अर्थ आती है। क्या है वो अर्थ? क्या है वो माइंड? वी डोंट वांट दैट फेलो, वी डोंट वांट दैट अपॉर्चुनिटी। हमें वो फूड नहीं चाहिए, हमें वो मौका नहीं चाहिए, हमको वो भोजन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो हमें है वो काफ़ी है कहकर जैसे रहते हैं वैसे हैं। दे रिफ्यूज्ड द इनवाइटेड पर्सन, द वन हु सेंट द इनविटेशन। जो न्योता दिया गया था उनको इनकार कर रहे थे। भोजन को न्योता को इनकार करने से भी जो न्योता भेजा है उसको इनकार कर रहे थे। भोजन बनाया हुआ व्यक्ति को इनकार कर रहे थे वो लोग। हमारा काम हमें है कहकर बोल रहे थे उन लोग। उनकी बातें क्या है, उनके काम क्या है कहकर अगर हम देखेंगे तो उन लोगों के बातों में पता चल रही है कि वो सब लोग झूठ बोल रहे हैं कहकर बता रहा हूँ। आइए पढ़े। तब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के साथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है,
पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। ये क्या है? क्षमा करो कहकर बोल रहा है, एक्सक्यूज़ मी कह रहा है, फॉरगिव मी कहकर बोल रहा है। लैंग्वेज इज़ गुड, उसका अच्छी भाषा दिखा रहा है यहाँ, लेकिन रिफ्यूज़ कर रहा है। आदर किए जैसा नाटक कर रहा है। प्रेम है हमको कहकर दिखा रहा था, पहचान रहे कहकर जैसे नाटक कर रहा है, लेकिन मैं आ नहीं पाऊँगा कहकर कह रहा है। क्या कारण है कि आ नहीं सकता है कहकर पूछे तो कह रहा है कि खेत को मोल लिया है, उसको देखने जाना है। उसको देखे के बाद में खरीदता है या खरीदे के बाद में देखता है? पहला देखे के बाद में ही कोई भी खेत को खरीद लेता है, लेकिन ये व्यक्ति खरीदे के बाद में देखने जा रहा है। इज़ इट ट्रू? नो, इट इज़ ए कंप्लीट फॉल्स। ये गलत है और बुरा है, लेकिन क्षमा मांग रहा है। प्रोसीजर तो फॉलो कर रहा है, लेकिन ट्रूथ नहीं है उसके पास। दूसरा ने क्या कह रहा है देखे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। कोई भी पहले परीक्षा किए के बाद में बैल को खरीदता है, लेकिन ये तो पहले खरीद लिया था, बाद में परखने लगा। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। क्या कर रहा है? वो विनती कर रहा है। इसका मतलब प्लीजिंग। विनती करने का मतलब यह है कि वो आदर किए जैसा दिखा रहा है, लेकिन दे आर रिफ्यूजिंग एंड दे आर एक्टिंग। वो लोग कपटीपन कर रहे हैं। और एक व्यक्ति ने कहता है, तीसरा 20वीं आयत, और एक ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। कोई भी विवाह कर लेता है तो किसी परिवार को जब भोजन के लिए बुलाते हैं, नया परिवार, विवाह किए हुए लोग, तो उन लोग बहुत अच्छे से खुशी से जाते हैं खाने के लिए। दोनों मिलजुल के जाना पति पत्नी को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ के व्यक्ति क्या कह रहा है? मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता कह रहा है। इट इज़ ऑल्सो फॉल्स, ही इज़ ऑल्सो लाइंग। ये भी झूठ ही है, ये भी गलत है। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें क्या सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाज़ारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों ढूंढो, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसे ही किया गया है, और फिर भी जगह है। ये सुसमाचार का सत्य है। यहूदी लोग यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किए थे। परमेश्वर जो भेजा गया था, उस आज्ञा को, उस बुलाहट के अधीन नहीं हुए थे। यीशु मसीह के ज़रिया जो प्रभु ने नियुक्त किया गया उद्धार की बोझ में बुलाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो लोग नहीं आए, नहीं आना चाहते हैं। इसलिए प्रभु ने गलियों में लंगड़ों को, अंधों को, गूंगों को, बहुत गरीब लोगों को, इसका मतलब अन्य लोगों को उद्धार पाने के लिए स्वागत किया है। उस भोजन में शामिल होने के लिए बुलाए थे। और भी जगह है। सेवक ने आकर कहा था, दास ने आकर कहा, हे स्वामी, जैसे तूने कहा था वैसे ही किया गया है, और फिर भी जगह है, फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवास करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। सड़कों पर बाड़ों की ओर जा, वंडरफुल वर्ड्स है ये।
डोंट लुक एट द पीपल हु आर देयर। वो लोग कैसे हैं मत देखा करो, राज मार्गों में जाओ, हर एक जगह पे जाकर उन लोगों को लेकर आओ, पार्टिसिपेट करने के लिए कहो। ये जो बोझ व्यर्थ ना हुए जैसा उनको बुला कर लेकर आ, उन लोगों को बलवंत करके भी किसी ना किसी रीति से लेकर आ। हम लोग जो तैयार किए हैं ये जो भोजन व्यर्थ में नहीं जाना है। लेट देम एन्जॉय, चाहे कुछ ना कुछ करके उन लोगों को लेकर आ, कहकर कह रहे थे। हे मेरे प्रिय बच्चों, दैट इज़ द ग्रेस गिवन टू द चर्च, दैट इज़ द ग्रेस गिवन एंड टू द चर्च। अंत काल में, आखिरी दिनों में और भी परमेश्वर के राज्य में जगह है। आने के लिए प्रभु बुला रहे हैं। तब जो योग्य है उन लोगों को नहीं, जो अयोग्य है उन लोगों को बुला रहा है। मैं अयोग्य हूँ, मुझे बुलाया है, मुझे वो बचाया है, मुझे उसकी सेवकाई में बुलाया है। मैं बहुत चंचल व्यक्ति है तो भी, मैं बहुत अपवित्र व्यक्ति है तो भी, मैं बहुत खराब व्यक्ति है तो भी परमेश्वर ने मुझे ठीक करके, परमेश्वर ने मुझे ठीक किया है और सेवकाई में इस्तेमाल कर रहा है, बुलाया है। दिस इज़ द रियल मीनिंग ऑफ दिस स्पेशल पैराबल। ये पैराबल क्यों कहा है पता है? क्योंकि चर्च इज़ इनहेर टू किंगडम ऑफ द गॉड। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के जन नहीं, परमेश्वर को जो नहीं जानते हैं वो लोग, जो योग्य नहीं हैं, जो लायक नहीं हैं, वो लोग उसके भवन में प्रवेश कर रहे हैं। उन लोगों को भी कैसे लेकर आ रहे हैं? विवास करके ले आ रहे हैं। आज सुसमाचार प्रचार हो रही है। जो लोग उसको यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, उनकी स्टेटस का संबंध नहीं है, उसकी स्टेटस का ज़रूरी नहीं है, उसकी जातवाद का ज़रूरी नहीं है, उनकी पढ़ाई का ज़रूरत नहीं है, उनकी नौकरी का ज़रूरत नहीं है, उनकी कामों की ज़रूरत नहीं है। दे कैन कम, वो आ सकते हैं प्रभु में। उसके बाद 24 वचन, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे बोझ को ना चखेगा। दास लोगों से कह रहा है, जो मैं आमंत्रित दिया था लोग, उन लोगों को, वो लोग नहीं आए हैं ना, इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ उसमें एक भी मेरे जो बोझ में हाथ नहीं डाल पाएगा, चख पाएगा। अनुग्रह की काल में किया गया हुआ उस उद्धार की बोझ में नियुक्त किया गए हुए लोग आ नहीं पाए थे। विश्वास ना रखकर धिक्कार किए हुए यहूदी लोग परमेश्वर के बोझ ना पाए जैसा उनके मन की आंखें परमेश्वर ने बंद कर दिया है। उनको बंद कर दिया था अनाज्ञाकारिता के वजह से। इसीलिए यहूदी लोग आज भी यीशु मसीह को उद्धार करता है कहकर, वो मसीहा कहकर नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं। इट इज़ हैपनिंग इन आवर डेज, अपने दिनों में यही हो रही है। उसके बाद 25 वचन से लेकर 27 वचन तक चेला कैसा रहना है उसके बारे में लिखा गया है। क्या है वो परीक्षा, किस परीक्षाओं को सामना करता है चेला ने? हु इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक चेला के रूप में रहना चाहता है वो, उसको केवल परमेश्वर ही मुख्य है और उसकी परमेश्वर की काम, परिवार से भी, अपने खुद का प्राण से भी परमेश्वर ही मुख्य है। दैट इज़ कॉल्ड डिसाइपलशिप, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप। यीशु मसीह ने सेवकाई को जो देने का मूल्य प्राण से भी बढ़कर रहना है कहकर उनकी उद्देश्य था। इसलिए आपके प्राण को अगर आप खो लेंगे तो फिर आप उसको पा सकते हो। अगर उसको कमाने के लिए आप कोशिश करेंगे तो खो लेंगे। पढ़ रहा हूँ, देखिएगा।
जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपनी माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने। ये बातें कुछ सोचना चाहिए। अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अप्रिय ना जाने तो इसका मतलब यहाँ की अर्थ ये है कि मुझसे भी बढ़कर उन लोगों को अधिक प्रिय ना जानना। अगर किसको आप प्रिय जानेंगे, किसको आप धिक्कारेंगे, परिवार को धिक्कारोगे या परमेश्वर को धिक्कारोगे? परमेश्वर को धिक्कारोगे या भाई लोगों को धिक्कारोगे? परमेश्वर को इनकार करोगे या आपके प्राण को इनकार करोगे? इसका मतलब किसी को भी मैं इनकार करूँगा लेकिन परमेश्वर को नहीं, कहकर जो कहता है वो ही सच्चा डिसाइपल होगा। सोल्जर, एक सोल्जर युद्ध में रहे सो जब, एक सैनिक युद्ध में रहे सो जब, शत्रु की बंदूक अपने आगे रखे सो जब, देश चाहिए या कुटुंब परिवार चाहिए कहकर पूछे तो वो सोल्जर आगे ही बढ़कर मरेगा, पीछे नहीं मुड़ेगा। उस समय उसको जो याद आती है देश और देश की रक्षा, उसे छोड़कर परिवार के लोग नहीं, माता पिता पत्नी पत्नी जो पैदा की है, छोटे छोटे बच्चे, प्रेम से जो बड़े थे, भाई बहन लोग, सभी लोग रहते हैं लेकिन उसके प्राण से भी बढ़कर देश को प्यार करने वाले ही देश के लिए प्राण रख के मर गए थे। वो ही परमवीर चक्र के रूप में योग्य बने थे। दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप। वही देश की भक्ति। इस प्रकार के योद्धा लोगों को देश सर झुकाकर सलाम करती है। इन द सेम वे इसको भी आप जानना चाहिए। प्रभु के लिए मरने का समय जब आती है, किसी के लिए आप पीछे मुड़कर नहीं आना है। मेरे बचपन में एक कहानी कहते थे, एक सैनिक ने अपने पत्नी को बहुत प्यार किया। ये सिर्फ कहानी है, बहुत ही प्यार किया था। कितना प्यार किया है कहकर पूछे तो बहुत प्यार किया है। सेना के साथ जब युद्ध में गया था, उस व्यक्ति को अपनी पत्नी याद आई थी। अयो, सेना में युद्ध के लिए जो गया हुआ मेरा पति, देश के लिए जो युद्ध करने के लिए गया था, वो वापस आया था पत्नी के लिए। पत्नी उसको देख ली थी तो घर पे वापस आकर वो कहा था, मैं आज युद्ध में जा रहा था, अगर आज युद्ध में जाता हूँ तो मैं मरने वाला था। मरे तो आपके जो बंधन टूट जाती थी, आपका जो गले में बांधा गया हुआ ये जो बंधन टूट जाती थी, इसलिए वापस आ गया हूँ कहकर कहा था। तो पत्नी शॉक्ड, शी वॉज शॉक्ड। उसकी पत्नी ने उसको नहाने के लिए गर्म पानी और सिंदूर और जो भी हल्दी सब कुछ ले आके, चूड़ियाँ ले आके स्नान करने के लिए कही थी। वो सैनिक ने, वो सिपाही ने अचंभ हुआ था, क्या है ये? मेरे पत्नी जैसे औरत लोग स्नान करे के बाद में जो लगा लेते हैं, ये पूरा क्यों तैयार करके रखी है? इसका मतलब उसकी पत्नी ने कही थी, आप सेना के दल से वापस आ गए थे दौड़कर, मुझे प्यार किए हैं कहकर आप वापस आ गए थे, इसलिए मैं ये पूरा तैयार करके रखी हूँ। आप भी एक स्त्री के समान हैं क्योंकि आप वापस आ गए हैं। यू आर नॉट ए रियल मैन। वो स्नान ना करके वापस चले गया था सेना में, वहाँ मर गया था। वो स्त्री उसकी पति को एक रोष का सैनिक के रूप में देखना चाही थी, ना कि डरपोक वाला। परमेश्वर भी हमसे क्या चाहता है पता है? अपने प्राण को भी हम लोग प्रिय ना जानकर लड़े जैसा, यानी इस अंधकार के ताकतों से लड़कर उसकी राज को फैलाने के लिए
और रहने वाला जैसा, ना कि इस धरती के जो सारे बंधन को प्रिय जानने वाले, ना कि अपने प्राण को प्रिय जानने वाले, वही लोग चेले होंगे कहकर प्रभु चाह रहा है। 27 वचन, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। चेला का मतलब उसके लिए प्राण को भी नहीं परवाह करता है, वही चेला होगा कहकर उनकी उद्देश्य है। 28 वचन से लेकर 30वीं वचन तक एक गाड़ बनाने के बारे में लिखा है। कोई भी एक गढ़ बनाना चाहता है तो वो पहले बैठकर कर्चा ना जोड़ के पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं कहकर देखता है, बाद में ही वो बनाने के लिए चाहता है। नहीं तो वो शुरू करके पूरा नहीं किए तो उस सड़क पे जाने वाले सब लोग देखकर उसको मजाक करेंगे, टट्टों में उड़ाएंगे। इसीलिए एक काम को जैसे सोच के करते हैं, अगर एक काम को नहीं कर पाता है पूरा, वो व्यक्ति पहला मटेरियल है या नहीं देख लेना चाहिए। मैं 30 साल की इस सेवकाई में एक बार इस वचन के पास मैं स्टक हो गया था, फंस गया था। भोर के समय प्रार्थना में इस वचन को जब ध्यान कर रहा था, रुक गया था इस वचन को पढ़ते ही। मैं 100 भाषा में सुसमाचार सुनाने का और आख्यान देने का सोच जो मैं रखा हूँ, क्या मैं एक भाषा में इस सुसमाचार को पहुँचाने के लिए मेरे पास कुछ धन है या नहीं? नहीं होकर मैं शुरू कर दिया था। 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, 3 से लेकर ऐसे 15 भाषाओं में शुरू कर दिया था। लेकिन उनको धन देने के लिए, पैसे देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। जो लोग कर रहे थे वो सब लोग रोक दिए थे। अब लोग क्या सोचेंगे, मजाक ही उड़ाएंगे, टट्ठा करेंगे। इसलिए मैं एक निर्णय में आकर पहला एक एक भाषा में पूरा करने के लिए, 15 भाषाओं में पूरा करने के लिए पहले मैं निर्णय लिया था। बैठकर मैं हिसाब डाला था, इतना चाहिए 15 भाषाओं में इस बाइबल को आख्यान पूरा करना चाहिए तो इतना रहना चाहिए। उतना तब तक आए नहीं, तब तक हम शुरू नहीं करेंगे और बाकी भी प्रारंभ नहीं करेंगे। तभी वहाँ स्टेबल हुए के बाद में ही दूसरे उसमें जाऊँगा, तब तक नहीं जाऊँगा। ऐसे निर्णय मैं लिया हूँ, क्योंकि अपमान हो जाएंगे। परमेश्वर की सेवकाई में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आना चाहिए। हम लोग कभी कभी विश्वास कहकर शारीरिक संबंध बहुत उत्साह से सोचकर आगे चले जाते हैं, परमेश्वर को अपमान लेकर आते हैं। कुछ लोग बड़े बड़े मंदिरों को बुनियाद उद्घाटन कर देते हैं, उसको पूरा ना करके अपमान हो जाते हैं। इसलिए प्रभु ने हिसाब देख लो कहकर कहते हैं। इसको जब पढ़ते समय निर्गमन के पुस्तक में जब मिलाप वाली तंबू के बारे में जो भी मटेरियल आ चुका था, तभी तो बेसलेल को जिम्मेदारी सौंपा गया था। दाऊद ने पूरा मटेरियल जो मंदिर बनाने के लिए वो पूरा इकट्ठा किया था, वो सब सुलेमान को सौंप कर तभी सुलेमान ने मंदिर बनाने का प्रारंभ किया था। यीशु मसीह भी उद्धार को कंप्लीट किए के बाद में ही इनविटेशन स्टार्ट किए थे। क्रूस के ऊपर यीशु मसीह अपने उद्धार को पूरा किए के बाद में ही आपके ऊपर पवित्र आत्मा आए के बाद में सामर्थ्य पाएंगे, तब आप लोग सुसमाचार की सेवकाई प्रारंभ करने के लिए कहे थे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पतरस ने उस रीति से आरंभ करके उस उद्धार की बोझ को बांटे। सो जब 3000 लोग उद्धार पाए हैं। इसलिए आपके सेवकाई में इस बात को याद रखना है। फर्स्ट यू हैव टू थिंक हाउ मच यू हैव, हाउ मच यू नीड, हाउ मच यू हैव। यू मस्ट कैलकुलेट टू द गॉड्स वर्क। इसलिए विश्वास का मतलब कर्म ना होकर आगे बढ़कर
परमेश्वर को अपमान और आपको अपमान नहीं लाना है, वही हम लोग यहाँ सीखना है। मैं सीख लिया हूँ तो आपसे भी मैं बता रहा हूँ। 28 पद से पढ़ रहा हूँ। तुम में से कौन है जो गार्ड बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्चा ना जोड़ कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डालने पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे टट्टों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। उसके बाद 31 वचन से राजा के बारे में कहा था। यह कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं। नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। बहुत ही कष्ट की बात कहते हैं यहाँ। जो उसका है वो सब कुछ नहीं छोड़ता है वो मेरा चेला नहीं हो पाएगा। ऐसे ही बातों के कारण बहुत लोग चेले लोगों के जैसा चेले लोग बनकर अपने सारी संपत्ति ले आकर प्रेरितों के पैर पे रखे थे, प्रेरितों के चरणों पे डाले थे। कारण यही है, सब कुछ ले आकर सौंप दो कहे थे प्रभु ने, सब कुछ दे दो और मेरे ऊपर पूरा निर्भर हो जाओ कहकर कहे थे। दैट इज़ द न्यू टेस्टमेंट कॉन्सेप्ट। परमेश्वर सब कुछ देने के लिए कहे थे तो दे दिए तो वो भी सब कुछ दे देगा, सब कुछ देता है। इसका मतलब यहाँ सब कुछ देने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब इट इज़ एटीट्यूड। गॉड इज़ टेलिंग अबाउट द एटीट्यूड। प्रभु का कहने का मतलब यह है कि उस प्रकार के उद्देश्य आपके अंदर रहना है। जो आपके पास है वो सब कुछ आपका नहीं है, जैसे सोच में आप जीवन जीना है तो आपका क्या है कहकर आप पूछेंगे तो मैनेजिंग, जो मिला है वो उसका है कहकर, जो मिला है उसी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कहकर, जब प्रभु ने आपको बुलाएगा तब चले जाओगे कहकर आप विश्वास के साथ जीना है। मान लीजिए एक जिला को एक डीएम साहब है, वो सारी जिला उसी का है कहकर वो काम करने लगा। उसको एक बंगला दिया जाता है सरकार ने, उस बंगला में जाकर वो ये ना मेरा ही है कहकर वो सोचकर जी रहा है, जीवन को बिता रहा है। अचानक से उसको ट्रांसफ़र ऑर्डर आया है, तुरंत वो वहाँ से भागेगा, उस जिला को, उस घर को और सब कुछ छोड़कर और एक जगह पे जाकर ज्वाइन होगा। इसका मतलब वो अनुभव कर रहा है लेकिन ये उसका नहीं है कहकर उसको पता है। ये है मैनेजिंग का मतलब। मैनेजिंग का मतलब ये है कि ही इज़ जस्ट मैनेजर एंड स्टीवर्ड, ही इज़ नॉट द ओनर। इसलिए मैं ओनर हूँ, ये पूरा मेरा नहीं है, ये मेरा है, परमेश्वर ने मुझे दिया है, परमेश्वर के लिए मैं हूँ कहकर जो सोच रखना है। ऐसे जो सोच रखते हैं उन्हीं लोग परमेश्वर के लिए जी सकते हैं। सेवक लोग, बहुत लोग अपने खुद पूरा ज़मीन जायदाद को इकट्ठा कर ले रहे हैं, वो कोई भी किसी का नहीं है, वो सब छोड़कर जाना ही पड़ेगा। इसका मतलब परमेश्वर के लिए ना होकर परमेश्वर का नहीं रहना है। सॉरी, अर्थ ये है कि फॉर द सेक ऑफ मिनिस्ट्री वॉट एवर यू स्पेंड फॉर द सेक ऑफ स्पेंड स्पेंड फॉर मिनिस्ट्री यू मस्ट गो एंड एंटर इनटू द गेट्स ऑफ गॉड विथ एम्प्टी हैंड्स। परमेश्वर के सम्मुख जाते समय अपने खाली हाथों से जाना है। कुछ भी इकट्ठा किए हैं वो परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के लिए ही होना चाहिए, वो व्यक्तिगत रूप के लिए नहीं। प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, अगर वो लोग दिल्ली में रहे तो उन लोग उस स्थान जहाँ वो लोग रहते हैं उस पद से जब वो लोग उतरते हैं तो तुरंत निकलकर वहाँ से जाना पड़ता है, वो सब छोड़ना पड़ेगा। तब तक वो सब बहुत संभाल के बचाते हैं।
जब उनका पद खत्म हो जाती है तब वो लोग छोड़कर चले जाते हैं। हम सब भी ऐसे ही हैं। परमेश्वर जो कुछ देता है, घर देता है, स्थान ज़मीन देता है, साधन देता है, जो कुछ देता है, एवरीथिंग फॉर गॉड, एवरीवन फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए है कहकर हाथों को खाली करके आगे बढ़ना है। 34, नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वह ना तो भूमि के और ना खाद के लिए काम में आता है। उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने का कान हो वह सुन ले। इसका मतलब यह है कि जो लोग समझने के लिए सामर्थ्य है, समझ लीजिए। आप लोग एक पर्पस के लिए भेजा गया है। वो पर्पस आप में मिस हो गए तो आप लोग किसी का काम नहीं आएंगे। आप लोग आकार में तो दिखने में नमक के जैसा दिखते हैं, लेकिन उसके अंदर स्वाद नहीं है। दिखते तो सेवक के जैसा, लेकिन अंदर जीवन नहीं है। केवल नंबर काउंट है, पर्पस में तो उपयोग नहीं है। ऐसे लोगों के वजह से परमेश्वर को कुछ भी खुशी नहीं है, संतुष्ट नहीं है। इसलिए आप स्वादिष्ट रहना है, आत्मा में स्वाद होना है। इसका मतलब जीवन वो रहना है, ना कि आपके बाह्य के रूप। आप दिखने में नमक के जैसा दिख रहे, लेकिन आपके अंदर स्वाद नहीं है, तो आपको खुंदल कर कुचल कर बाहर फेंका जाएगा। उससे छोड़ कुछ भी काम नहीं आएगा। If you're not a true disciple, there is no use of for God. परमेश्वर के सम्मुख आपकी वजह से कोई भी प्रयोजन नहीं है। परमेश्वर को आपके वजह से कोई भी लाभ नहीं है। मैं हमेशा वो उसी को लेकर रोता हूँ, हे प्रभु, मेरे वजह से कोई भी लाभ नहीं है तो, मेरी सेवकाई के वजह से आपको कोई भी लाभ नहीं है तो, मेरे जीवन के वजह से मुझे क्या लाभ है कहकर आंसू बहाते रहता हूँ। परमेश्वर मुझे जब इस्तेमाल करते समय परमेश्वर की उद्धार में मुझे सिर्फ इस्तेमाल किए और केवल मुझे अपने आप को दिखावट के लिए किए, तो मेरा सेवा निर्माण होकर मैं मरे तो मुझे क्या प्रयोजन है, मुझे क्या लाभ है। मैं 30 साल से कर रहा हूँ ये सेवकाई, कष्ट उठाकर कर रहा हूँ ये सेवकाई। परमेश्वर के राज्य में अगर वो पहचान नहीं पाए तो मेरे जीवन के वजह से मेरे सेवा में क्या लाभ है। इसलिए मैं स्वाद होकर जीवन बिताना है, जीवन जीना है, निस्सहार निस्वाद होकर नहीं। आई मस्ट लव ए फेथफुल लाइफ, आई मस्ट लिव ए फेथफुल लाइफ, आई मस्ट लिव ए पावरफुल विटनेसिंग लाइफ फॉर क्राइस्ट। वो नहीं है तो मेरे जीवन की वजह से लाभ नहीं है कहकर मुझे पता है। जिसके सुनने का कान हो वह सुन ले। सुनने के लिए कान है क्या, इसका मतलब ठीक करने का हृदय आपके अंदर है या नहीं कहकर अर्थ है। रिसीव द ट्रूथ एज इट इज़ कहकर अर्थ है। सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार किए तो आपको अर्थ समझ आ रही है कहकर अर्थ आती है। आपके जीवन में पर्पस को खोलेंगे तो कोई भी काम नहीं है। परमेश्वर के उद्देश्य को अगर नहीं करेंगे तो आप किसी के लायक नहीं है कहकर समझ लीजिए। व्यर्थ के रूप में आप लोगों को नियुक्त किया जाएगा। जो मुझे समझ आई है उसी को मैं आपसे बांट ले रहा हूँ। इस अध्याय को यहाँ हम लोग ख़त्म कर रहे हैं।